तो इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर आ रही है, जहां पर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। बड़ी खबर, रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, ईरान पर हमला ना करे अमेरिका। बड़ा बयान रूस का। साथ ही कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका इस युद्ध में शामिल ना हो। रूस ने ईरान पर हमला ना करने की नसीहत अमेरिका को दी है। तो बड़ी खबर। साथ ही रूस की ओर से यह भी कहा गया है कि ईरान इजराइल के बीच हालात जो हैं वो बेहद गंभीर हैं। अमेरिका जिस तरह की नीति अपना रहा है, इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। तो ये बयान रूस की ओर से। साथ ही इजराइल का हमला परमाणु ठिकानों पर किया गया है, दुनिया तबाही से मिलीमीटर की दूरी पर है। तो ये दोनों बयान जो हैं वो रूस की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें, रूस का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसे लेकर इजरायली हमलों की निंदा की और इसी कड़ी में अमेरिका को धमकी भी दे डाली। रूस की ओर से क्रेमलिन के जो सहयोगी हैं उरी उशाकोव, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दोनों व्यक्तियों ने, यानी कि चीन और रूस के जो राष्ट्रपति की बात हुई, दोनों ने इजरायली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के जो मानदंड हैं उनका उल्लंघन करती है। तो ये बात जो है वो रूस की तरफ से कही गई है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में इजराइल और पश्चिमी देशों की चिंताओं का समाधान सैन्य तरीके के बजाय डिप्लोमेटिक तरीके से निकाला जाना चाहिए। तो ये बात जो है वो रूस और चीन के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुआ, उससे निकलकर सामने आई है। हालांकि इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मारिया ज़खारोवा, उनका भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा है उन्होंने, हम अमेरिका को इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी देना चाहते हैं। तो ये बड़ा बयान। साथ ही रूस ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे। तो ये अब तक माना जा रहा था कि रूस इस पूरे विवाद की स्थिति में आखिर कहां है, लेकिन अब रूस की ओर से चीन से बात करने के बीच ये बड़ा बयान सामने आया है। ऐसे दौर में सामने आया है जब हाल ही में अमेरिका की ओर से संकेत दिए गए थे कि ईरान और इजराइल युद्ध में वो सैन्य कार्रवाई का विचार कर सकता है। इस तरह की रिपोर्ट आ रही, से माना जा रहा था कि जो बैठक डोनाल्ड ट्रंप की, राष्ट्रपति ट्रंप की चल रही है, उसमें जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो इस बात पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए या न किया जाए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ये साफ कर दिया था कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। हालांकि हमले को लेकर और किसी किस्म की सैन्य कार्रवाई को लेकर माना जा रहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल होता है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सारे समीकरण हैं जियोपॉलिटिक्स के, इस युद्ध का जो डायनेमिक्स है वो पूरी तरह से बदल सकता है। और इसी को लेकर लगातार ट्रंप इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन खुलकर इस मामले पर अब तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। हालांकि इजराइल को जो मिलिट्री सपोर्ट है वो अमेरिका की ओर से लगातार दिया जा रहा है। ईरान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जिस सरेंडर की बात अमेरिका की ओर से की गई है, ईरान वो हरगिज नहीं करेगा, वो लड़ेगा। और ईरान की ओर से ये जो बयान आया, इस बयान के बाद अब रूस और चीन भी ईरान के समर्थन में खुलकर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा रूस के इस बयान पर अमेरिका की ओर से किस तरह का रिएक्शन निकलकर सामने आता है।